प्रूफ रीडिंग और व्याकरण सुधार वीडियो में आपका स्वागत है। निबंध लिखना मजेदार है, लेकिन इसे आसानी से पढ़ने और समझने योग्य बनाने के लिए गलतियां खोजना और ठीक करना महत्वपूर्ण है। अनन्या ने वनों के संरक्षण के महत्व पर अपना निबंध पूरा कर लिया है, लेकिन वो गलतियों की जांच करना चाहती है। आइए देखें कि उसकी बहन प्रिया किस तरह चैट जीपीटी की मदद से उसे सुधारने में सहायता करती है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिया, मैंने अपना निबंध पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है कि इसमें व्याकरण सही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल। गलतियों की जांच करना एक महत्वपूर्ण चरण है। इसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। इसका अर्थ है व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्हों की गलतियों को खोज कर उन्हें ठीक करना। आइए चैट जीपीटी से प्रूफ रीडिंग करवाएं। ओह, तो प्रूफ रीडिंग मेरे लेखन को स्पष्ट और सही बनाने में मदद करती है। सही कहा ना? हाँ, बस यह टाइप करो, मेरे निबंध की व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्तनी और स्पष्टता की जांच करें। फिर अपना निबंध पेस्ट कर दो। अनन्या प्रॉम्प्ट टाइप करती है और अपना निबंध पेस्ट करती है। चैट जीपीटी टेक्स्ट की जांच करता है और सुधार के सुझाव देता है। देखो, फॉरेस्ट की जगह फॉरेस्ट्स होना चाहिए, क्योंकि हम सभी वनों की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक की। साथ ही फॉर एनवायरनमेंट की जगह फॉर द एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहां दी की आवश्यकता है। ओह, मैंने बहुवचन रूप और आर्टिकल जोड़ना मिस कर दिया। हाँ, ऐसी छोटी छोटी व्याकरण संबंधी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चलो अगला सुधार चेक करते हैं। इन सुझावों को देखो। हेल्प्स इन रेन अजीब लगता है। सही तरीका हेल्प्स ब्रिंग रेन है। इसके अलावा इफेक्ट्स की जगह अफेक्ट्स होना चाहिए, क्योंकि अफेक्ट एक क्रिया है जिसका अर्थ है किसी चीज को बदलना, जबकि इफेक्ट एक संज्ञा है जिसका अर्थ है परिणाम। ओह, ये तो कमाल है। मुझे हमेशा अफेक्ट और इफेक्ट में भ्रम होता था, लेकिन अब समझ आ गया। कोई बात नहीं। अब चलो विराम चिन्ह की गलतियां जांचते हैं। देखो, हमें ट्रीज के बाद कॉमा लगाना चाहिए, क्योंकि अगला भाग अतिरिक्त जानकारी है। तुम सही कह रही हो। अब चलो वर्तनी की गलतियां जांचते हैं। यहां ट्रीज गलत है, क्योंकि बहुवचन के लिए अपॉस्ट्रोफी का उपयोग नहीं किया जाता। यह ट्रीज होना चाहिए। और डिस्ट्रॉयज की वर्तनी गलत है, इसे डिस्ट्रॉयज होना चाहिए। ओह, मैंने ये गलती नहीं देखी। मैं कभी कभी शब्दों की गलत वर्तनी लिख देती हूँ। ऐसा होता है, इसलिए वर्तनी की जांच करना जरूरी होता है। और हाँ, अब मुझे समझ आ गया कि एपोस्ट्रोफी स्वामित्व दिखाने के लिए उपयोग होता है, ना कि शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए। बिल्कुल सही। अब चलिए वाक्य संरचना की जांच करते हैं। यह वाक्य बहुत लंबा था। इम्पोर्टेंट के बाद फुल स्टॉप लगाने से यह पढ़ने में आसान हो गया। साथ ही सो जोड़ने से विचारों के बीच बेहतर संबंध बनता है। छोटे वाक्य पढ़ने में आसान होते हैं। बिल्कुल सही। अब तुम्हारा निबंध स्पष्ट, शुद्ध और अच्छी तरह संरचित है। वाह प्रिया दीदी, मुझे नहीं पता था कि चैट जीपीटी इतनी सारी चीजों में मदद कर सकता है। अब मेरा निबंध पूरी तरह से सही हो गया। मुझे खुशी है कि तुमने कुछ नया सीखा। हमेशा अपना लेखन समाप्त करने से पहले प्रूफ रीड जरूर करो। धन्यवाद प्रिया दीदी। अब से मैं हमेशा अपने काम की प्रूफ रीडिंग करूंगी। और इस तरह अनन्या ने चैट जीपीटी की मदद से प्रूफ रीडिंग करना और व्याकरण सुधारना सीख लिया। याद रखें,
चाहे व्याकरण सुधारना हो, स्पष्टता बढ़ानी हो या लहजा अधिक प्रभावी बनाना हो, चैट जीपीटी आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। शुभ लेखन। टैगलाइन: चैट जीपीटी के साथ बेहतर लिखें, स्मार्ट तरीके से लिखें।